बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है यूनिट 5, एक्टिविटी मेथड। जनरल मेथड ऑफ टीचिंग में आज एक्टिविटी मेथड कवर करेंगे और सबसे पहले हम जो स्टडी करने लगे हैं वो है ऑब्जेक्टिव्स टू डिस्क्राइब द नेचर मीनिंग एंड नीड ऑफ एक्टिविटी मेथड। सबसे पहले हमने क्या करना है, डिस्क्राइब करेंगे नेचर मीनिंग एंड नीड ऑफ एक्टिविटी मेथड। फिर हम एग्जामाइन करेंगे द डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज एंड देयर यूटिलिटी इन द लर्निंग ऑफ स्टूडेंट्स। फिर हम एक्सप्लोर करेंगे द एडवांटेजेस ऑफ एक्टिविटी मेथड विद द कंट्रास्ट ऑफ ट्रेडिशनल मेथड। फिर एनालिसिस करेंगे द लिमिटेशंस ऑफ एक्टिविटी मेथड व्हिच oppose to frequent use of this method in teaching learning। तो हम सबसे पहले जो स्टार्ट करते हैं एक्टिविटी मेथड। एक्टिविटी मेथड क्या होता है? एनीथिंग व्हिच इज कैरिड आउट with the purpose in a social environment involving physical and mental action. Such activities help in the establishment of stimulating environment for creative expressions. इन सिंपल वे में एक्टिविटीज क्या होती है कि इसका मकसद होता है कि आपने सोशल एनवायरनमेंट में रहते हुए फिजिकली इन्वॉल्व होना है। बच्चों ने, लर्नर ने, टीचर ने, स्टूडेंट्स ने एक्टिविटीज करनी है और मेंटली एक्शन करना है। जब भी आप फिजिकली किसी एक्शन को करने के लिए इन्वॉल्व होते हैं तो आप क्या करते हैं, उस सोशल एनवायरनमेंट में मेंटली भी एक्टिव होते हैं और फिजिकली भी एक्टिव होते हैं, और तो आप लर्न करते हैं डिफरेंट एक्टिविटीज के थ्रू। इसके हम टाइप्स को स्टडी करते हैं। टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज, कहाँ टाइप्स होती हैं एक्टिविटीज की? एक्टिविटीज कैन बी ऑफ 3 टाइप्स। 3 तरह की एक्टिविटीज हो सकती हैं। नंबर 1 एक्सप्लोरेटरी, जिसे हम नॉलेज गेटिंग करते हैं, जिससे हम क्या करेंगे, नॉलेज हासिल करेंगे। फिर कंस्ट्रक्टिव, जिसमें हम एक्सपीरियंस हासिल करेंगे। फिर एक्सप्रेशनल, जिसमें हम प्रेजेंटेशन देते हैं। 3 तरह की आपकी एक्टिविटीज हो सकती है। एक एक्सप्लोरेटरी एक्टिविटी नॉलेज गेन करने के लिए, और कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज एक्सपीरियंस गेन करने के लिए, और एक्सप्रेशनल प्रेजेंटेशन के लिए। अब हम तीनों को वन बाय वन एलिबोरेट करते हैं। नंबर 1, knowledge getting activities. Here, a group of peoples may be asked to make a study of the various sources of food articles consumed at home by questioning parents, merchants, etc. by consulting labels on the foods. सिंपल की ग्रुप ऑफ पीपल्स हैं। पीपल्स का मतलब है कि स्टूडेंट्स का ग्रुप है जो क्या कर रहा है, आज कर रहा है स्टडी ऑफ वेरियस सोर्सेज ऑफ फूड आर्टिकल्स। किसके ऊपर स्टडी कर रहे हैं कि बहुत से जो फूड के सोर्सेज है ना, जो उसकी जहाँ से फूड बनता है उसके आर्टिकल्स किस तरह कंज्यूम किए जाते हैं। घर में पेरेंट से पूछ रहा है, मर्चेंट जो उनके सप्लायर है, वेंडर्स हैं, उनसे पूछ रहा है। बाय कंसल्टिंग लेबल्स ऑन द, जो फूड के ऊपर लेबल लगा होता है उस लेबल के थ्रू उनसे कंसल्ट करके द डेटा में बी कंपाइल्ड एंड इंटरप्रेटेड बाय द ग्रुप। जो ये डेटा है ये कंपाइल्ड भी हो सकता है और इंटरप्रेट हो रहा है किसके थ्रू, ग्रुप के थ्रू। अ कमिटी ऑफ पीपल्स may undertake to find out in a rural area how many families have members who work also in the city or town for a part of the time. In a city, it may be inquired how many people in the local community have come from rural areas and why they have come. With the teacher's help, rough estimate of probable experience can be made. अब नॉलेज गेटिंग एक्टिविटी से अगर आप गौर करें तो आपको आइडिया होगा कि जैसे पहले आपने इंफॉर्मेशन या नॉलेज गेन करनी है कि फूड के सोर्सेज की, तो आप लेबल से पूछते हैं अपने पेरेंट्स से या उन वेंडर से और उन सप्लायर से जो वो फूड प्रोवाइड कर रहे हैं उसके सोर्सेज। और एक कमिटी स्टूडेंट की जो ये जानना चाह रही है कि रूरल एरिया में कितनी फैमिलीज या कितने मेंबर्स हैं जो लोग शहर में काम करने के लिए आते हैं, फुल टाइम या पार्ट टाइम, और उनका आप अगर डेटा गैदर करते हैं तो टीचर ये एक्टिविटी करवा के क्या करेगी, नॉलेज या इंफॉर्मेशन इससे रिलेटेड डेटा गैदर कर सकते। तो ये जो एक्टिविटीज है, इस एक्टिविटी से आपको क्या मिल रही है, नॉलेज मिल रही है। ऐसी एक्टिविटी करना जिसके थ्रू आप इंफॉर्मेशन या नॉलेज हासिल करते हैं, उससे नॉलेज गेटिंग एक्टिविटीज कहते हैं। नेक्स्ट, एक्सपीरियंस गेटिंग activities. For selection of activities and giving first-hand knowledge to the student, teacher may arrange some field trips of any area such as industrial or agricultural
But for arranging the visit of any area, the provision of the available local resources must be focused. Otherwise, school will never allow for having this experience. Overall focus must be led on no-cost field visits. अब ऐसी एक्टिविटी जिसके थ्रू आप एक्सपीरियंसेस हासिल करते हैं नॉलेज के साथ साथ उसे एक्सपीरियंस गेटिंग एक्टिविटीज कहते हैं। जैसे आप लोगों ने कोई ट्रिप अरेंज किया जिसमें आप स्टूडेंट नॉलेज के साथ साथ ये भी देखना चाह रहे हैं कि हम क्या एक्सपीरियंस होगा कि इंडस्ट्री में काम कैसे हो रहा है, एग्रीकल्चर में काम कैसे हो रहा है, या किसी भी हिस्टोरिकल प्लेस में जाके एक्सपीरियंस किया कि वहाँ पे लोगों की लिविंग कैसी है, वहाँ पे एक्टिविटीज क्या हो रही है। तो इर्द गिर्द के एनवायरनमेंट को भी देखना, और वो उसमें कोई एक्स्ट्रा कोर्स नहीं आनी चाहिए, उसे फील्ड के थ्रू ही, उसी ट्रिप के थ्रू ही आपने वो एक्सपीरियंस गेन किया। तो ऐसी एक्टिविटी जिसके थ्रू आप एक्सपीरियंस गेन करते हैं उसे एक्सपीरियंस गेटिंग एक्टिविटीज कहते हैं। थर्ड टाइप एक्टिविटीज की प्रेजेंटेशन। A debate can be arranged on the topic in the opinion of the House. Mechanized agriculture is the only way of economic uplift in the Punjab. Maps showing the distribution of one agriculture crops, major industries, outstanding and localized cottage industries in the Punjab can be drawn. Chart showing the classification of industries on the basis of nature of goods produced, flow of raw material, labor and power to few major industries can be made. Graphs showing the member of industrial labors in the Punjab from 1947 to 2010 etc. can be prepared. प्रेजेंटेशन इन अ वेरी सिंपल वे कि आप किसी भी टॉपिक के ऊपर जब आप प्रेजेंट करते हैं उसकी प्रिपरेशन करते हैं उसकी हेल्प के लिए एवी एड्स वगैरह यूज करते हैं आप, या आप डिफरेंट तरह की जो एक्टिविटीज करते हैं उसके थ्रू। तो वो जो चीजें होती हैं वो क्या कर रहे होते हैं, आप प्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो प्रेजेंटेशन से आप जो भी एक्टिविटी करते हैं उसे प्रेजेंटेशन की टाइप कहते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल हमने ली है वो मैप्स की एग्जांपल ली है। मैप्स में आप डिफरेंट एरिया, डिफरेंट लोकेशन, डिफरेंट इंडस्ट्री से रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा सम अदर एक्टिविटीज हम डिस्कस करते हैं, जैसे लोकल सर्वे और एग्जॉर्शंस हैं, डिबेट्स हैं, डिस्कशंस हैं, डायलॉग्स हैं एंड सिंपोजिजम्स हैं, हॉबीज हैं, ड्रामेटाइजेशंस हो गई, क्लब्स हो, सोसाइटीज होगी, इनकी एक्टिविटी डिफरेंस होती हैं, प्रोजेक्ट्स हो गए, कॉम्पिटिशन्स, रिक्रिएशनल एंड कल्चरल प्रोग्राम्स हैं, सोशल सर्विस स्क्वाड्स हैं, स्टूडेंट सेल्फ गवर्नमेंट है, कैंपिंग है, राइटिंग ऑफ कम्युनिटी बुक्स इन गेम्स, जिस एक्टिविटीज है डिफरेंट काइंड होगी। अब इन सब के बाद हम स्टडी करते हैं क्लासरूम एक्टिविटीज। क्लासरूम एक्टिविटीज में हम एक्सपेरिमेंटेशन भी करते हैं, रिसर्च प्रोजेक्ट भी स्टडी करते हैं, फील्ड ट्रिप्स भी करवाते हैं, फिल्म में दिखाते हैं, क्लासरूम में डिस्कशन भी करते हैं। अब एक्सपेरिमेंटेशन क्या होते हैं, स्टूडेंट्स इंडिविजुअली परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट एंड देन कम टुगेदर एज अ क्लास टू डिस्कस द रिजल्ट। वो एक्सपेरिमेंट करते हैं मिलके और फिर इकट्ठे होते हैं और उसके रिजल्ट को डिस्कशन करते हैं उस एक्सपेरिमेंट के बारे में, कि उसके प्रोज एंड कॉन्स, उसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस, या उससे क्या लर्निंग की। रिसर्च प्रोजेक्ट स्टूडेंट रिसर्च अ टॉपिक एंड कैन प्रेजेंट देयर फाइंडिंग्स टू द क्लास। क्या करते हैं, टॉपिक को रिसर्च करते हैं और उसके ऊपर जो भी उन्होंने वर्किंग की होती है रिसर्च प्रोजेक्ट के ऊपर, एंड में उसकी जो फाइंडिंग्स होती है उसको क्लास में प्रेजेंट कर देते हैं। Field trips. This allows students to put the concepts and ideas discussed in class in a real world context. अब फील्ड ट्रिप करके आते हैं उससे आपको रियल वर्ल्ड का आइडिया होता है। फिल्म्स दिस प्रोवाइड विजुअल कॉन्टेक्स्ट एंड दस ब्रिंग अनदर सेंस इनटू लर्निंग एक्सपीरियंसेस। जैसे क्लास में आपको डिफरेंट फिल्म दिखाई जाती है जो लर्निंग पे या मैनेजमेंट में किसी एक्टिविटीज पे, जैसे साइंस डिफरेंट सब्जेक्ट से रिलेटेड होती है, उससे भी आप क्या करते हैं, लर्निंग करते हैं, विजुअली कॉन्टेक्स्ट मिलता है आपको। Classroom discussions. This techniques is used in all of the methods described above. It is one of the most important distincts of student-centered teaching method. स्टूडेंट सेंटर टीचिंग मेथड क्या है कि जिसपे आप स्टूडेंट्स के ऊपर फोकस होता है। जब आप क्लास में कोई टॉपिक सीखते हैं या डिस्कस करते हैं तो उसके आपकी क्या होती है, ये ऐसी एक्टिविटी है जिससे आपकी लर्निंग इनहांस होती है। नेक्स्ट स्लाइड, रोल ऑफ टीचर। द टीचर ऑक्युपाइज वेरी इंपॉर्टेंट पोजीशन इन द एक्टिविटी मेथड। अब एक्टिविटी मेथड में टीचर का रोल क्या है, ये बहुत ज्यादा
इम्पोर्टेंट होता है। अब इसके कुछ पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको ये मजीद क्लियर हो जाए। जैसे द टीचर हैज गोट mature experience, deeper and broader knowledge than the pupils। अब कोई भी एक्टिविटी करवाने के लिए उस एक्टिविटी से रिलेटेड टीचर को उस एक्टिविटी के बारे में मैच्योर एक्सपीरियंस होना चाहिए, डीपर और ब्रॉडर नॉलेज होना चाहिए, किनसे ज्यादा, जिन स्टूडेंट्स को वो ये एक्टिविटी करवा रहा है। प्रोवाइड सजेशंस एंड गाइडेंस एट एवरी स्टेप, वो बच्चों को हर स्टेप में क्या करे, सजेशंस दे और गाइडेंस प्रोवाइड करे। द टीचर हैज टू सेव द पीपल्स फ्रॉम filtering एंड फ्लाउंडरिंग, कि वो बच्चे ना किसी किस्म का नुकसान कर सके अपना और अपने आप को इधर उधर की चीजों से सेव रखे। टीचर शुड बी अ गुड प्रोम्प्टर, वो सही तरह से उन चीजों को क्या करे, प्रॉम्प्ट करे। ही इज अ डायरेक्टर एंड नॉट अ डिक्टेटर, वहां भी उसने डायरेक्शन देनी है, वो डायरेक्टर है वो डिक्टेटर नहीं है। ही इज अ is there like a friend or elder brother with rich and mature experience, वो वहां पे जब एक्टिविटी करवा रहे हैं उनका बड़ा भाई बन के या एज अ फैसिलिटेटर या एक दोस्त बन के उनसे काम करवाए ना, ठीक है, और मेच्योर एक्सपीरियंस के साथ, ताकि बच्चे उस एक्टिविटी से लर्न करें। द टीचर मस्ट बी अ कीन ऑब्जर्वर एंड अ ट्रू सिंपथाइजर, वो ऑब्जर्व कर रहा हो, जिससे हो रही है उसे शाबाश दे रहा हो, जिससे नहीं हो रही उसे पुश कर रहा हो, उसके साथ हमदर्दी करके मोटिवेट करे, उसे फैसिलिटेट करे, ताकि वो एक्टिविटीज से बाकी बच्चों से पीछे जो बच्चा रह रहा है वो भी वो एक्टिविटी करे और लर्निंग करे। Lastly, the teacher should be spare enough time for the success of this method। उसके पास इतना टाइम होना चाहिए कि इस मेथड के थ्रू वो क्या कर सके, कामयाबी हासिल कर सके और बच्चों को कामयाब कर सके, कि पढ़ा सके। नेक्स्ट स्लाइड है बेनिफिट्स ऑफ एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग अप्रोच। अब एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग अप्रोच से क्या बेनिफिट होते हैं, क्या एडवांटेजेस होते हैं, क्या प्रोज हैं इसके। दी लर्नर्स आर एक्टिवली इन्वॉल्व एज द इन्वायरमेंट इन डोमेस्टिक, क्या होता है, जो जितने भी स्टूडेंट हैं वो एक्टिवली, जितने भी लर्नर्स हैं इन्वॉल्व होते हैं इन्वायरमेंट के साथ। दी एक्टिविटीज आर इंटरेक्टिव एंड स्टूडेंट सेंटर्ड, इसमें क्या होता है, एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन होती है और स्टूडेंट सेंटर यानी कि डायरेक्ट स्टूडेंट्स या लर्नर सीख रहा होता है। द टीचर फैसिलिटेट्स अ प्रोसेस ऑफ लर्निंग इन विच स्टूडेंट्स आर encouraged टू बी रिस्पॉन्सिबल एंड एटोनमस। टीचर क्या करता है, एक ऐसे प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है जिसमें वो लर्निंग के लिए उन्हें इनकरेज कर रहा होता है, फैसिलिटेट कर रहा होता है। चिल्ड्रन लर्न ऑन देयर ओन पेस, बच्चे अपना पेस के मुताबिक अपने पेस, अगर किसी का एवरेज है, स्लो है, बिलो एवरेज, अबव एवरेज, इंटेलिजेंट लेवल पे है, तो वो अपने अपने पेस के मुताबिक सीख रहे होते हैं स्टूडेंट्स। प्रोविजन ऑफ मोर टाइम फॉर सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग एंड टीचर डायरेक्टेड लर्निंग इज रिड्यूस्ड कंसिडरेबली, इसमें ये प्रोविजन है कि आपका जो मोर टाइम होता है सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग और टीचर डायरेक्टेड लर्निंग वो होता है, वो रिड्यूस हो जाता है टाइम। ग्रुप लर्निंग, म्यूचुअल लर्निंग एंड सेल्फ लर्निंग आर प्रोमोटेड, इसमें आपकी ग्रुप लर्निंग बढ़ती है, म्यूचुअल लर्निंग बढ़ती है और इंडिविजुअल लर्निंग भी क्या होते हैं, इनहांस होती है। टीचर्स टीचिंग टाइम इज judicially distributed among children, only needy children are addressed by teachers। आप देख रहे होंगे कि इसमें जो बच्चे काम परफॉर्म कर रहे होते हैं टीचर को उसको गाइड करने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ उन लोगों को जिनको जरूरत होती है गाइडेंस की उसको टीचर क्या कहते हैं, गाइड करते हैं, और टीचर का टाइम जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। चिल्ड्रन पार्टिसिपेशन इन एवरी स्टेप इज इंश्योर्ड इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, बच्चों की जो पार्टिसिपेशन है हर स्टेप में वो क्या की जानी होती है, इंश्योर करनी जानी होती है कि बच्चे एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसमें। evaluation is inbuilt in the system, it is done without the child knowing it। evaluation जो होती है वो इनबिल्ट होती है और ये बच्चे अपनी मर्जी से और इल्म हासिल करने के लिए एक्टिविटीज कर रहा होता है। रोल लर्निंग इज डिस्करेज्ड एंड ऑलमोस्ट नो स्कोप फॉर रूट लर्निंग, इसमें आप लर्निंग का रोल जो होता है उससे डिस्करेज करते हैं और नो स्कोप होता है रूट लर्निंग का। जैसे पहले आपको पकी पकाई खीर मिल जाती है, इसमें आपने क्या करते सीखने के बाद एक्टिविटी, लर्निंग बाय डूइंग से सीखनी एक्टिविटी करके। periodical absence of child from school is properly addressed, जो पीरियडिकली जो आपकी एब्सेंस होती है चाइल्ड की वो भी अच्छी तरह से चेक की जा रही होती है कि बच्चा आ रहा है नहीं आ रहा, वो सही तरह परफॉर्म कर रहा है या नहीं परफॉर्म कर रहा है, कोई चीज मिसिंग तो नहीं है। एंड फर्दर जो इसके बेनिफिट है, क्लासरूम ट्रांजेक्शन इज बेस्ड ऑन चिल्ड्रंस नीड्स एंड इंटरेस्ट,
जितने भी आपके क्लासरूम की ट्रांजेक्शन होती है वो किसके ऊपर बेस करी होती है कि बच्चे की इंटरेस्ट क्या है और बच्चे को किस चीज की जरूरत है। फिर फ्रीडम, फ्रीडम टू चाइल्ड इन लर्निंग एज ही चूजेस हिज एक्टिविटी, उसको अपनी एक्टिविटी करने के लिए फुल आज़ादी मिलती है। मल्टी गेम्स या मल्टी लेवल इन लर्निंग इज इफेक्टिवली ड्रेस, डिफरेंट गेम्स और डिफरेंट लेवल ऑफ लर्निंग जो है वो ड्रेस की जाती है जिससे बच्चा इफेक्टिवली सीख लेता है। नो चाइल्ड कैन मूव टू द नेक्स्ट हायर स्टेप ऑफ लर्निंग अनलेस अटेन्स द प्रीवियस वन, जब तक वो प्रीवियस वन चेंज अचीव नहीं कर लेता वो, उससे पहले वो नेक्स्ट लेवल पे नहीं जाता। जैसे आप ये गेम प्ले कर रहे हैं, जब तक फर्स्ट लेवल नहीं अचीव होता दूसरे लेवल पे नहीं जाते। इस तरह लर्निंग एक्टिविटीज के जो स्टेप होते हैं, स्टेप वन नहीं क्लियर होता तब तक आप स्टेप टू में नहीं जाते, जब तक स्टेप टू नहीं क्लियर होता तब तक स्टेप थ्री में नहीं जाते। सेंस ऑफ इवेंट्स बूट्स चाइल्ड कॉन्फिडेंस एंड मोरल, जैसे जैसे इवेंट बूट्स होते जाते हैं चाइल्ड का कॉन्फिडेंस लेवल और मोरल भी बूस्ट होता जाता है। अट्रैक्टिव कार्ड्स एंड एक्टिविटी क्रिएट इंटरेस्ट अमंग चिल्ड्रन, जिस तरह आपके अट्रैक्टिव कार्ड्स होंगे एक्टिविटीज होंगी वो क्या करेंगे बच्चों का इंटरेस्ट डेवलप करेगा। स्कोप फॉर चिल्ड्रन डेवलपमेंट इन क्रिएटिव एंड कम्युनिकेटिव स्किल्स, children will have a feel of security as they sit in rounds in the group, बच्चे अब ग्रुप में बैठ के सिक्योर फील करते हैं, सिक्योरिटी फील करते हैं, इजी फील करते हैं, फ्रेंडली फील करते हैं और अच्छा परफॉर्म करते हैं। चाइल्ड आर अलाउड टू मूव इन द क्लासरूम एज दे चूज देयर एक्टिविटी, उन्हें अलाउ करना है कि वो क्लासरूम के अंदर मूव करे और अपनी अपनी एक्टिविटीज को क्या करे खुद चूज करें। मोर ओवर द डिस्टेंस बिटवीन टीचर्स एंड द चाइल्ड इज लार्जली रिड्यूस एंड द टीचर एक्ट्स एज अ फैसिलिटेटर रादर देन टीचर। एक्टिविटी से क्या होता है बच्चे और स्टूडेंट के दरमियान जो एक ताल्लुक होता है, रिलेशनशिप, वो अच्छा ताल्लुक डेवलप होता है और टीचर फैसिलिटेटर बन जाता है और चाइल्ड ज्यादा जो है वो सीखता है। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन?